ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय केवल एक प्रश्न नहीं, यह हमारे जीवन, हमारे धर्म, हमारी भक्ति और हमारे मानव होने की परीक्षा है। प्रश्न है, दान बड़ा या सेवा? क्या बड़ा है, मंदिर में दिया गया धन या किसी भूखे को अपने हाथों से खिलाई गई रोटी? इन दोनों में क्या बड़ा है? क्या लाखों का चढ़ावा या किसी रोते हुए इंसान के आंसू पूछना? मित्रों, आज संसार में दान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि दान कभी कभी जेब से निकलता है, लेकिन सेवा हमेशा दिल से निकलती है। और यही कारण है कि साईं बाबा ने कहा था, सबका मालिक एक और हर प्राणी में वही परमात्मा बसता है। यदि हर प्राणी में भगवान है तो किसी की सेवा करना वास्तव में ईश्वर की सेवा करना है। मित्रों, दान का अर्थ है अपनी वस्तु, धन, अन्न, समय या सामर्थ्य का त्याग करके किसी जरूरतमंद की सहायता करना। हमारे शास्त्रों में अन्नदान, विद्यादान, वस्त्रदान, गौदान इत्यादि का बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन मित्रों, दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं। यदि दान में अहंकार आ जाए तो वह पुण्य नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। आज लोग दान देते समय फोटो खिंचवाते हैं, नाम की पट्टियां लगवाते हैं, समाचार पत्रों में छपवाते हैं। लेकिन सच्चा दान वह है जो एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। मित्रों, सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, प्रेम पूर्वक किसी के दुख को कम करना। सेवा में केवल पैसा नहीं लगता, सेवा में दिल लगता है। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, वह भी सेवा कर सकता है। किसी बीमार की देखभाल करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी वृद्ध को सहारा देना, किसी बच्चे को शिक्षा देना, ये सब सेवा है। और मित्रों, जहां सेवा होती है वहां भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। शिरडी के साईं केवल उपदेश नहीं देते थे, वे स्वयं सेवा करके दिखाते थे। बाबा स्वयं चूल्हा जलाते, भोजन बनाते और गरीबों को खिलाते थे। सोचिए, जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप थे, वे भी सेवा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे सोना चढ़ाओ, मुझे पैसा चढ़ाओ। उन्होंने कहा, भूखे को भोजन दो, दुखी को सहारा दो, यही मेरी पूजा है। अब मित्रों, सवाल उठता है, दान और सेवा में अंतर क्या है? दान कभी कभी दूरी बनाता है, लेकिन सेवा दिलों को जोड़ती है। दान में ऊपर नीचे का भाव आ सकता है, सेवा में केवल प्रेम होता है। दान देने वाला सोच सकता है, मैं बड़ा हूं इसलिए दे रहा हूं, लेकिन सेवा करने वाला कहता है, मुझे अवसर मिला कि मैं भगवान की सहायता कर सकूं। दान हाथों से होता है, सेवा हृदय से होती है। दान संपत्ति से होता है, सेवा संवेदना से होती है। मित्रों, जब मनुष्य सेवा करता है तो उसका अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तभी ईश्वर का प्रवेश होता है। यही कारण है कि सभी संतों ने सेवा को साधना कहा है। किसी भूखे को भोजन देना केवल पेट भरना नहीं है, वह अपने भीतर करुणा जगाना है। किसी रोगी का हाथ पकड़ना केवल सहायता नहीं है, वह मानवता की पूजा है। आज संसार में सबसे बड़ी गरीबी केवल पैसों की नहीं, लोग टूटे हुए हैं, अकेले हैं, तनाव में हैं, निराश हैं। आज सबसे बड़ी सेवा है किसी को उम्मीद देना, किसी की बात सुनना, किसी को आत्महत्या से रोकना, किसी के जीवन में प्रेम भरना, किसी को भगवान से जोड़ना। यदि आपके शब्द किसी का जीवन बदल दें तो यह करोड़ों के दान से भी बड़ा पुण्य है। मित्रों, सबसे पहले सेवा कहां से शुरू होती है?
सेवा शुरू होती है घर से। जो व्यक्ति मंदिरों में सेवा करता है लेकिन घर में माता पिता का अपमान करता है, उसकी भक्ति अधूरी है। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है, उनके चरणों में स्वर्ग बसता है। बाबा हमेशा कहते थे, जो अपने गुरु पर विश्वास करता है उसका जीवन पार हो जाता है। गुरु सेवा केवल चरण दबाना नहीं है, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही सच्ची गुरु सेवा है। परंतु मित्रों, सेवा का मार्ग बहुत कठिन है। दान देना कभी कभी आसान होता है, लेकिन सेवा कठिन होती है। दान देकर मनुष्य आगे बढ़ जाता है, लेकिन सेवा में समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, अपना अहंकार मिटाना पड़ता है। इसलिए सेवा किसी तपस्या से कम नहीं। मित्रों, यदि सेवा बदले में प्रशंसा पाने के लिए हो तो वह व्यापार बन जाती है। सच्ची सेवा वही है जहां मनुष्य केवल भगवान को प्रसन्न करके अपने कार्य करे। जैसे फूल अपनी खुशबू सबको देता है, वैसे ही सेवक बिना भेदभाव के प्रेम देता है। बाबा ने हमें अपने जीवन से सिखाया है कि भूखे को भोजन दो, दुखी को सहारा दो, किसी का दिल मत दुखाओ, प्रेम बांटो, सेवा करो। यही सच्ची भक्ति है। मित्रों, मंदिरों में जलते दीपक भगवान को उतने प्रिय नहीं होते जितना किसी अंधेरी जिंदगी में जलाया गया आशा का दीपक। दान से हाथ खाली होते हैं, लेकिन सेवा से आत्मा भर जाती है। जिस दिन मनुष्य दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने लगेगा, उसी दिन उसके भीतर भगवान का जन्म होगा। ईश्वर को सोने चांदी के सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए। भूखे को रोटी देना दान है, लेकिन प्रेम से अपने हाथों से खिलाना सेवा है। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वह है जिसके दिल में सबसे ज्यादा करुणा है। जिस घर में सेवा होती है वहां बीमारियां भी धीरे बोलती हैं और दुख भी आने से डरते हैं। जब इंसान किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब स्वयं भगवान अदृश्य रूप से उसे आशीर्वाद देते हैं। दान कभी कभी प्रसिद्धि दिला देता है, लेकिन सेवा सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचा देती है। यदि तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं तो किसी गरीब, असहाय और पीड़ित की आंखों में देखो, वहां साईं मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, आज का ये प्रसंग सुनकर एक संकल्प लीजिए कि किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बनिए, किसी भूखे की थाली बनिए, किसी निराश व्यक्ति की उम्मीद बनिए। क्योंकि याद रखिए, मरने के बाद भगवान यह नहीं पूछेंगे कि तुमने कितना कमाया, वे यह पूछेंगे तुमने कितने आंसू पोंछे। जिस दिन आपके कारण किसी की आंखों में खुशी आ जाए, समझ लेना उसी दिन आपकी पूजा स्वीकार हो गई। मित्रों, यदि आपके पास धन है, दान दीजिएगा, लेकिन यदि आपके पास प्रेम है, सेवा कीजिएगा। और याद रखिए, दान से किसी का जीवन कुछ समय के लिए बदल सकता है, लेकिन सेवा किसी की आत्मा को छू लेती है। दान से हाथ भरते हैं, सेवा से दिल भरते हैं। दान से पुण्य मिलता है, सेवा से भगवान मिलते हैं। तो आइए संकल्प लें, किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी रोते को सांत्वना देंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और हर प्राणी में साईं का दर्शन करेंगे। क्योंकि जिसने मानव की सेवा की, उसने ही भगवान को पाया। बाबा मंदिर की मूर्तियों में कम और मानवता की सेवा करने वालों के दिलों में ज्यादा बसते हैं। तो मित्रों, आइए सब मिलकर बोलें, सबका मालिक एक बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।